और आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 1, बी यहां 2, सी यहां 3 और डी यहां पर मोर देन 3। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है बच्चों कि इन वर्ड से कितने मीनिंगफुल वर्ड आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर देखो, अगर आपके सामने ये लेटर दिए गए हैं V L E I, ये 4 लेटर दिए गए हैं। इन 4 लेटर से आपको क्या करना है बच्चों, मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। बट वो जो मीनिंगफुल वर्ड बनाओगे आप, इन 4 लेटर से ही बनना चाहिए और प्रत्येक लेटर का एक ही बार यूज आपको करना है। तो यहां पहला जो वर्ड अगर आप देखें तो यहां पर बनता है लाइव। तो यहां पर आपका हो गया पहला वर्ड तो लाइव हो गया है बच्चों। और एक आपने देखा होगा ईविल, EVIL, ईविल हो चुका है दूसरा वर्ड। अब यहां पर लाइव भी हो चुका है, ईविल भी हो चुका है। अब आपके हिसाब से बताइए, एक होता है वाइल, VILE, वाइल होता है। ठीक है। और कोई वर्ड बन रहा है क्या, ये आपके अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी का क्वेश्चन है। एक हिसाब से देखा जाए तो एक होता है वेल, VEIL। तो यानी कि ये 4 वर्ड बन रहे हैं और आपने इन चारों वर्ड में देखा, मैंने इन्हीं 4 लेटर का यूज किया है। कोई भी लेटर मैंने 2 बार नहीं लिया है। हाँ, इन लेटरों को आप आगे पीछे कर सकते हैं जिससे कि आप मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। बट याद रखना, जो भी वर्ड आप बना रहे हैं उसमें एक जो लेटर है वो एक ही बार यूज होना चाहिए और 4 लेटर का ही वर्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोर देन 3, क्योंकि हमारे जो वर्ड बने हैं वो टोटल 4 वर्ड बने हैं। तो यहां पर 4 वर्ड का 4th ऑप्शन में था नहीं, तो इस वजह से हमने यहां पर क्या किया है, मोर देन 3 आपके सामने कर दिया है। क्लियर है बच्चों, यहां पर ये क्वेश्चन क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब मैं आपको अलग से देने जा रहा हूं फिर ऐसे ही कुछ और वर्ड लेटर, सॉरी। ठीक है। तो अब उन 4 लेटर से आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। 4 लेटर जो मैं अब आपको देने जा रहा हूं वो कौन कौन से हैं, IEDT, IEDT। अब ये IEDT से आप कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, ये क्वेश्चन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपकी डिक्शनरी के ऊपर है कि आपकी डिक्शनरी कितनी मजबूत है, आप कितने ज्यादा इंग्लिश वर्ड को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो यहां पर IEDT से कितने वर्ड आप बना पा रहे हैं, ये देखो पहला वर्ड बनता है डाइट। अगर आप देखें DIET, डाइट बनता बन गया। और दूसरा एक वर्ड है एडिट, EDIT, एडिट हो गया। अब एक होता है टाइड। टाइड का मतलब यहां पर एक टाइड सरफ भी आता है ना, TIDE, टाइड। टाइड का सरफ नाम आपने सुना होगा, है ना। तो एक टाइड हो चुका है। और यहां पर क्या होना चाहिए, और बताइए बच्चों, एक टाइड ये भी होता है TIED, है ना, TIED, टाइड यहां पर भी हो गया। तो ये 4 वर्ड बने। एक हो गया आपके पास डाइट, दूसरा हो गया आपके पास एडिट, और तीसरा हो गया आपके पास टाइड, और एक चौथा वर्ड जो होगा वो हो गया टाइड, राइट। तो ये 4 वर्ड आपके बने हैं इन 4 लेटरों से मिला के। तो यहां इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर मोर देन 3 ही इसका आंसर हो जाना चाहिए बच्चों। तो आई होप ये आपको समझ आ चुके होंगे कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। क्लियर है बच्चों।
तो अब मैं फिर आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही फिर अगेन देने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन का आंसर सही यहां पर करेंगे। तो यहां से हमने इसको लेटरों को मिटा दिया है और वर्ड को मिटा दिया है। अब जो मैं आपको देने जा रहा हूं, वो जो देने जा रहा हूं वर्ड, उसको देखिए, ESDO। यहां ESDO ये आपके सामने मैंने 4 लेटर लिखे हैं। अब इन 4 लेटर से मिला के आप कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, ये आपको बताना है। तो बच्चों, ऑप्शंस भी आपके सामने लिखे हुए हैं, लेटर भी आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आपको बस ये बताना है कि इन 4 लेटर से आप कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, ये आपको बताना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर बता सकते हैं? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलिए। तो कितने बच्चे हैं यहां पर? तो बच्चों, यहां पर अगर आप देखें तो ESDO से अक्सर आप इंग्लिश में एक डज टर्म का यूज करते हैं, डज, राइट। तो यानी कि यहां पर आपका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा DOES, डज, यानी कि एक ही वर्ड बनेगा। अब यहां पर और कोई वर्ड है जो बनता हो, बताइए। एक दूसरा वर्ड भी बनता है, ध्यान दीजिएगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो यहां पर डोज भी आपको दी जाती है दवाइयों की, एक वो वर्ड बन जाएगा। तो यानी कि 2 वर्ड आपके सामने अभी तक हमने निकाले हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जो होना चाहिए वो हो जाना चाहिए 2। क्लियर है बच्चों? तो 2 वर्ड आपके सामने मैंने यहां पर बनाकर दिखाए कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। क्लियर है? तो अब मैं आपको फिर से एक नया क्वेश्चन देने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को सही करेंगे और उस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो यहां से मैंने इस बोर्ड को साफ कर दिया है ताकि हम नए क्वेश्चन को यहां पर लिख सकें बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ये इन 4 वर्ड से आप कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये ई की जगह ए आप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ई की जगह ए कर लेंगे आप। तो यहां पर आप देखिए कितने वर्ड आप बना सकते हैं। ये एक चीज और मिस्टेक है, एक यहां ई कर लेना और यहां पर भी ई कर लेंगे, राइट। तो ये आपको अब बताने हैं RAET से आप कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मीनिंगफुल वर्ड बने और ये भी जरूरी है कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाएं। तो यहां पर आप सबसे पहले कितने वर्ड बताने चाहेंगे? तो बच्चों, एक आप देखते होंगे, आप अक्सर सामानों के बारे में पूछते होंगे ना कि भैया इसका रेट कितना है। तो RATE, रेट एक यहां पर हो गया है, एक वर्ड। तो दूसरा, जब कोई आपको परेशान करता है तो आप रोते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो एक दूसरा वर्ड होता है यहां पर TEAR, टीयर, यानी कि टीयर का मतलब आंसू, है ना। तो बच्चों, यहां पर 2 वर्ड हमें मिले इन RAET, इन 4 लेटर को यूज करने से। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 2, कि केवल 2 वर्ड हमें मिले जिनको हमने यहां पर लिख दिया है।